आज फिर से संघ ने देश की जनसंख्या पर बम फोड़ दिया है। आरएसएस के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने प्रयागराज में हिंदुओं के धर्म परिवर्तन को जनसंख्या से जोड़ दिया। होसबोले ने कहा है कि धर्मांतरण और घुसपैठ के चलते देश में जनसंख्या असंतुलन पैदा हो रहा है। इतना ही नहीं, होसबोले ने यह भी कह दिया है कि धर्मांतरण के चलते देश में हिंदुओं की आबादी घट रही है। ऐसे में धर्मांतरण रोधी कानून को सख्ती से लागू करने की अपील की है। प्रयागराज में आयोजित संघ के एक कार्यक्रम में दत्तात्रेय होसबोले ने मतांतरण होने से कई जगह पर संख्या हिंदुओं की कम होती है, उसके परिणाम भी भुगतना पड़ता है। तो पहले भी हुआ है और जगह जगह पर उसकी समस्या भी आई है। इसलिए ये जो किसी न किसी प्रकार से मतांतरण करने की कई साजिश है। अब सवाल ये है कि क्या देश में सच में हिंदुओं की आबादी घट रही है? क्या धर्मांतरण के कारण हिंदुओं को खतरा है? क्या सच में भारत में धर्मांतरण से जनसंख्या का संतुलन गड़बड़ा गया है? समस्या है, इसको लेकर के कोई दो मत नहीं। लेकिन जिस तरीके से बढ़ती आबादी हो और बढ़ती आबादी के नाम पर सांप्रदायिकता का विश्वमन हो, जो भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार कर रहा है, इसका विरोध होना चाहिए। ये बढ़ती आबादी को आप नियंत्रित कीजिए, लेकिन बढ़ती आबादी के नाम पर आप वोटों की राजनीति करें, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति करें, ये कतई उचित नहीं है, इसका विरोध होगा। जनसंख्या वास्तव में हमारे लिए एक भयावह स्थिति क्रिएट कर रही है। हम सब लोगों को उस पर चिंता करके कैसे इसको नियंत्रित कर सकते हैं। जो प्राकृतिक संसाधन है, जो उपलब्ध संसाधन है, मानव सृजित संसाधन है, उनको किस प्रकार हम अपने परिवार के लोगों में वितरित कर पाएं, जिससे उनको उच्च कोटि की क्वालिटी लाइफ मिल सके, उनको अच्छी शिक्षा हम दे पाएं, उनको अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था दे पाएं, अच्छे परिवहन के साधन दे पाएं। और बगैर जनसंख्या नियंत्रण के सब कुछ कर पाना संभव नहीं है, कि हमारे पास धरती उतनी ही है, धरती में बढ़ नहीं सकती। हमारे पास आकाश उतना ही है, पर्यावरण की दृष्टि से हमारे पास संसाधन उतने ही हैं, और जितने अधिक लोग धरा पर प्रवास करते उतना ही प्रदूषण भी बढ़ता है। आरएसएस नेता दत्तात्रेय होसबोले का बयान इस समय सामाजिक सद्भाव पर एक कुठाराघात है। जब देश के दो राज्यों में चुनाव है, उस समय समाज के एक बड़े वर्ग पर इस तरीके का बयान कि इनके द्वारा जनसंख्या का असंतुलन हो रहा है, ये निश्चित रूप से एक सामाजिक उन्माद को भड़काने का असफल प्रयास है। देश की जनता समझदार है और वो देश के सद्भाव को बरकरार रखेगी, लेकिन दत्तात्रेय होसबोले जी का ये बयान गैर संवैधानिक है। दरअसल संघ और बीजेपी के तमाम लोगों में कुछ खुलकर और कुछ इशारों में ये कहते आए हैं कि देश में मुस्लिम आबादी जनसंख्या वृद्धि और असंतुलन के लिए जिम्मेदार है। सिर्फ अभी नहीं, 1901 में अविभाजित भारत में आई आबादी की गणना पर भी ऐसे ही आरोप मुस्लिम नागरिकों पर लगे। लेकिन क्या अभी भी सच्चाई यही है? आइए आंकड़े देखते हैं। 1998-99 में दूसरे राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के समय प्रजनन दर यानी एक महिला अपने जीवन काल में जितने बच्चे पैदा करती है, उस आधार पर हिंदुओं में 2.8 और मुसलमानों में 3.6 बच्चा प्रति महिला प्रजनन दर थी। 2005-06 में ये घटकर हिंदुओं में 2.59 और मुसलमानों में 3.4 रह गई थी। 2015-16 के परिवार स्वास्थ्य सर्वे में हिंदू महिला की प्रजनन दर 2.13 और मुस्लिम महिला में घटकर 2.61 पाई गई है,
जबकि 2019-2021 के राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे में हिंदू महिला की प्रजनन दर 1.94 हो गई है। मुस्लिम महिला की प्रजनन दर घटकर 2.36 हो गई है। ये 4 राष्ट्रीय सर्वे बताते हैं कि हाँ, ये तो सच है कि मुस्लिम महिलाएं अपने जीवन काल में हिंदू महिला के मुकाबले ज्यादा बच्चों को जन्म देती है। लेकिन सच्चाई ये भी है कि पिछली सदी के आखिरी दशक में जहां मुस्लिम महिलाएं औसत जीवन में 3.6 बच्चों को जन्म दे रही थी, वो औसत 2019-2021 तक घटकर 2.36 पर आ चुका है। एक बम तो संघ ने ये कहकर फोड़ा कि धर्मांतरण से हिंदुओं की आबादी घट रही है, और दूसरा बम ये फोड़ा कि देश के कुछ हिस्सों में अवैध घुसपैठ बढ़ी है और ये भी जनसंख्या असंतुलन का कारण बन रहा है। घुसपैठी बांग्लादेश से, बांग्लादेश से उत्तर बिहार के राज्यों में आप पूर्णिया, कटिहार वगैरह देखेंगे या नॉर्थ ईस्ट में देखेंगे, यही इसी के लिए आंदोलन भी हुआ था वहाँ। अब थोड़ा सा उसको रोकने का प्रयास वहाँ तो हुआ, लेकिन अन्य राज्यों में भी वो धीरे धीरे बढ़ने के सभी प्रकार के अनुभव आए हैं। तो इन कारणों से वहाँ के सामाजिक आर्थिक दृष्टि से तनाव पैदा होते हैं। मुसलमानों की पॉपुलेशन नेशनल लेवल पे एज पर सेंसस 2011 14.5 मानी जाती है, और जाहिर बात है हिंदुओं की पॉपुलेशन 80% है, तो दोनों का कोई कंपैरिजन ही नहीं है। फिर जितने भी सेंसस रिपोर्ट आई हैं उनमें जो ग्रोथ रेट है वो मुसलमानों का बहुत हद तक घटा है, और अगर आप दूसरी कम्युनिटीज़ में देखें तो तमाम कम्युनिटीज़ में ग्रोथ रेट कम हुआ है, मगर परसेंटेज वाइज ग्रोथ रेट तमाम कम्युनिटीज़ के मुकाबले में एज पर सेंसस, ये कोई मेरी बात नहीं, ऑफिशियल फिगर है, उसके अकॉर्डिंगली मुसलमानों का ग्रोथ रेट मुसलसल कम हो रहा है। अब सवाल ये है कि क्या भारत को घुसपैठ से डरना चाहिए? आंकड़ों के मुताबिक भारत में बाहर से आकर बसने वालों में सबसे ज्यादा बांग्लादेश से 32 लाख, पाकिस्तान से 11 लाख, नेपाल से 5.4 लाख और श्रीलंका से 1.6 लाख आकर बसे हैं। लेकिन सच ये भी है कि जितने मुस्लिम भारत में बसने आ रहे हैं उससे ज्यादा बाहर जा रहे हैं। भारत से 35 लाख लोग यूएई गए हैं, पाकिस्तान में 20 लाख और अमेरिका में 20 लाख लोग बस गए। भारत की आबादी में मुस्लिमों की हिस्सेदारी भले ही 14.2% हो, देश से बाहर जाकर बसने वालों में उनका हिस्सा 27% है, जबकि आबादी में 79% शेयर रखने वाले हिंदुओं की बाहर जाने वालों में 45% हिस्सेदारी है। जनसंख्या बढ़ने से समस्या होगी, एक तरफ ये है, लेकिन लोगों के जनसंख्या बढ़ने से इस देश की एक संपत्ति भी है। अब युवक इस देश में है, इसलिए हम बहुत गर्व से कहते हैं भारत युवकों का देश है, युवाओं का देश है। क्या आने वाले 10, 20, 50 वर्षों के बाद देश बूढ़े लोगों का देश हो गया? तो जैसे दुनिया में कुछ देशों में यह अनुभव में आया, जापान में, चीन में वगैरह, तो हमारे देश ऐसे होना नहीं चाहिए। हर परिवार में बच्चों के सही विकास होने के लिए वह भी आवश्यक है कि वातावरण ऐसे बने। और मुझे दुख इस बात का है कि इनको ये ख्याल नहीं होता कि आपके अपने सरकार का डेटा क्या कहता है, आपका सेंसस क्या कहता है। सेंसस जो बताता है वो बिल्कुल उसका उल्टा बोलते हैं और एक पैनिक की भावना देश में पैदा करते हैं कि ऐसे लोगों की आबादी बढ़ रही है जिनकी आबादी नहीं बढ़नी चाहिए। ये नहीं सोचते कि जिनकी बढ़ भी रही है अगर, तो वो भी इस देश के नागरिक है। तो क्या परेशानी है भाई? पहली बात तो कोई इम्बैलेंस नहीं है, आपका सेंसस इम्बैलेंस नहीं बताता, तो आप इम्बैलेंस की बात क्यों करते हैं? और तो और दत्तात्रेय होसबोले ने ये भी कहा कि जनसंख्या असंतुलन के कारण ही कई देशों में विभाजन की नौबत आई है और भारत का विभाजन भी जनसंख्या असंतुलन के कारण हो चुका है। भारत में 2015 से लगातार संघ इस मांग को रख रहा है कि देश में जनसंख्या असंतुलन के कारण पैदा होते खतरे को खत्म करना जरूरी है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इसके लिए प्रस्ताव तक पास कर चुका है, लेकिन जब भी संसद में सरकार से सवाल हुआ, जवाब यही आया कि अभी 2 बच्चों वाली नीति बनाने या लाने का कोई विचार नहीं है। क्या अब आगे संघ की मांग सरकार सुन सकती है? आज दत्तात्रेय होसबोले जनसंख्या पर मुखर होकर 2 टूक बोल रहे हैं। इससे पहले दशहरे के दिन आरएसएस प्रमुख ने जनसंख्या पर बड़ा बयान दिया था। इस जनसंख्या में
प्रमाण का भी संतुलन चाहिए। हम भुगते हैं। जनसंख्या का असंतुलन हुआ तो 50 साल पहले उसके गंभीर परिणामों को हमने भुगता। जनसंख्या में पंथ संप्रदाय के प्रमाण में अंतर आने से नए देश बन गए, देश टूट गए। यह असंतुलन जन्मदर एक भाग है उसका, लेकिन जोर जबरदस्ती या छल कपट से, लालच से मतांतरण, ये सबसे बड़ा फैक्टर है। और जहां सीमा पार से घुसपैठ होती है वहां घुसपैठ से भी ये होता है। उस संतुलन का भी ध्यान रखना देश हित की दृष्टि से अनिवार्य बात है। इसके बाद ओवैसी ने मोहन भागवत के बयान पर पलटवार किया और कहा कि मुसलमानों की आबादी नहीं बढ़ रही है, इस बारे में कोई चिंता न करें, हमारी आबादी घट रही है, मुसलमानों में TFR घट रही है। आप जानते हैं कि कौन 2 बच्चों को जन्म देने में अधिक अंतराल बनाए रखता है? मुसलमान बनाए रखते हैं। कंडोम का सबसे ज्यादा इस्तेमाल कौन कर रहा है? आपको सूचित करना चाहता हूं कि हम इसका उपयोग कर रहे हैं। मोहन भागवत इसके बारे में बात नहीं करेंगे। क्या कन्वर्जन से भारत को क्या ताल्लुक? मोहन भागवत साहब बताइए, मोहन भागवत साहब के क्या भारत का कोई रिलीजन है? भारत का कोई रिलीजन नहीं है। भारत सब रिलीजन को मानता ही है, भारत की खूबसूरती है। भारत का कोई रिलीजन है क्या? आप चाहते हैं कि भारत का एक रिलीजन हो जाए, RSS चाहती कि भारत का एक रिलीजन हो, एक कल्चर, एक जबान हो। ये नहीं हो सकता। इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि भारत एक मल्टी कल्चरल मुल्क रहा है और रहेगा। 2020 के आकलन के अनुसार भारत में करीब 100 करोड़ की आबादी हिंदुओं की है। एक मोटे अनुमान के अनुसार 1947 के बाद हिंदुओं की आबादी 80 करोड़ से ज्यादा बढ़ी है। आंकड़ा कहता है कि 1951 से लेकर 2020 तक लगभग हर साल औसतन हिंदू आबादी 1 करोड़ से ज्यादा बढ़ी है। दूसरी ओर मुस्लिम आबादी की बढ़ोतरी का दर सालाना 25 लाख है। ये तो तब है जब मुस्लिमों की जनसंख्या वृद्धि दर हिंदुओं के मुकाबले 2 गुनी है। RSS नेता दत्तात्रेय होसबोले के बयान ने उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण की चर्चा के बीच एक बार फिर से राजनीति को गर्म कर दिया है। कांग्रेस जहां इसको सांप्रदायिकता का आरोप लगा रही है, तो वहीं सीधे तौर पर मौलानाओं का मानना है कि कहीं न कहीं मुसलमानों की तादाद में गिरावट आई है और इस बयान के मायने सही नहीं है। साफ है कि प्रदेश में पहले से ही जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के चर्चा जोरों पर रही, लेकिन अब दत्तात्रेय होसबोले के इस बयान को लेकर के भी प्रदेश में एक बार फिर से सियासत शुरू होती नजर आती है। लखनऊ से कैमरामैन रोहित कांत के साथ अभिषेक मिश्रा, आज तक। जनसंख्या को लेकर बड़ी बहस चल रही है, संघ ने मुद्दा उठाया है, लेकिन अब हम आपको पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त SY कुरैशी का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिखाने जा रहे हैं। हम आपको बता दें, जनसंख्या के मुद्दे पर SY कुरैशी ने RSS प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात की थी। आइए सुनते हैं जनसंख्या के बारे में उनका क्या कहना है। तो मेरे साथ इस समय पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त SY कुरैशी, और ये वही शख्स है जिनकी किताब में जनसंख्या के आंकड़ों के साथ साथ वो ब्यौरा भी है कि पिछले कुछ दशकों में वाकई क्या असंतुलन वोटर लिस्ट में देखने को मिला है। तो कुरैशी साहब, सबसे पहले प्रतिक्रिया आपकी होसबोले साहब के उस बयान पर, और वो इस परिप्रेक्ष्य में कि आप ज्यादा समय नहीं हुआ है RSS के जो सबसे बड़े नेता हैं मोहन भागवत से मिलने भी गए थे। जी, हमने भागवत जी को अपनी किताब दी थी और मैंने बताया भी था कि जो पॉपुलेशन के बारे में बहुत सारी बातें की जाती हैं, उनमें कई मिथ हैं। तो सबसे पहले तो ये कि मुसलमान बहुत ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं और तकरीबन ये इम्प्रेशन दिया जाता है कि अगर किसी हिंदू परिवार के 2 बच्चे हैं तो मुसलमान के 10 बच्चे हैं। तो मैंने उनको बताया था कि आप ही की भारत सरकार का डेटा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 1991-92 में जो उसमें उन्होंने दिखाया कि गैप वाज ओनली एक बच्चे का गैप था टोटल फर्टिलिटी रेट में 1.1 टू बी प्रिसाइज। अब वो भी घट के 0.3 पे आ गया। और वो कैसे हुआ? क्योंकि मुसलमान बहुत तेजी से फैमिली प्लानिंग अडॉप्ट कर रहे हैं, हिंदुओं से ज्यादा तेजी से फैमिली प्लानिंग अडॉप्ट कर रहे हैं, इसी वजह से वो गैप कम हो रहा है। तो इसलिए वो फैक्टर तो गलत। दूसरे ये इंप्रेशन दिया जाता था कि मुसलमान कई बीवियां करते हैं, कई शादियां करते हैं ताकि पॉपुलेशन बढ़ाएं। वो भी मैंने उनको बताया कि वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि हिंदुस्तान में एक तो पॉलीगेमी हर कम्युनिटी में थोड़ी बहुत है, तो वो लेकिन वो मामूली सी, और सबसे कम पॉलीगेमी यानी 1 से ज्यादा बीवियां मुसलमानों की हैं
भारत सरकार की स्टडी, मेरी नहीं, भारत सरकार की। अच्छा, और in any case जो एक चीज इंपॉर्टेंट चीज समझने की है कि हिंदुस्तान में लार्ज स्केल पे पॉलीगेमी तो संभव ही नहीं है। वो कैसे? क्योंकि एक होता है जेंडर रेशियो का एक कॉन्सेप्ट है कि 1000 बच्चों मर्दों के मुकाबले में कितनी औरतें हैं हिंदुस्तान में। तो लेटेस्ट जो सेंसस हुआ था 2011 का, उसके मुताबिक 1000 मर्दों के मुकाबले में 940 औरतें हैं।